हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज की बात करते हैं। हर मंडे को हम आपके लिए मैप स्पेशल लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, जहां पे हमारी बहुत सिंपल कोशिश है कि हम कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए डेटा एज मच एज पॉसिबल, सो दैट आपको लास्ट मिनट रिवीजन में कोई भी दिक्कत ना आए। अभी तक हमने आइलैंड्स इन न्यूज़ पे 2 लेक्चर्स ले लिए हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ पे 2 लेक्चर्स ले लिए हैं, इंपॉर्टेंट वोल्केनोज पे देयर हैव बीन अ लेक्चर एंड आज जो है हम इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज जो न्यूज़ में रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो 10 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़ इज द एजेंडा फॉर द डे। कोशिश मेरी ये रहेगी कुछ आपको एडिशनल चीज़ें भी बताई जाएं सो दैट आप उसको मेंस में भी यूज़ कर सको, प्लस प्री के लिए कैसी चीज़ों को इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में पढ़ना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर पीपल जो कि इस साल एग्जाम नहीं दे रहे बट दे आर ट्राइंग टू रीड इट फॉर नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले आपका न्यूज़ में है दिहांग पतकाई नेशनल पार्क। सो दिहांग पतकाई नेशनल पार्क जो है आसाम का 7th डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क है। अगर मैं आपको गूगल मैप्स दिखाने की कोशिश करूं तो दिस इज बेसिकली इन आसाम, राइट। सो कोशिश यही है कि जितना हो सके आपको क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश की जाए, ठीक है। सो दिहांग पतकाई में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाई इज इट कॉल्ड दिहांग पतकाई? सो दिहांग इज द रिवर एसोसिएटेड विद इट एंड पतकाई इज द माउंटेन सिस्टम जिसके जस्ट नीचे जो है ये नेशनल पार्क जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपने पढ़ा ध्यान से है, अगर आप इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपने दिहांग दिबांग रिवर के बारे में पढ़ा होगा, वहां से आपको लॉजिक पता लग जाना चाहिए कि दिहांग दिबांग रिवर की बात करें सो दिहांग वुड बी द रिवर एसोसिएटेड विद इट। सिमिलरली अगर आपने माउंटेन सिस्टम का लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए पटकाई इज वन ऑफ द माउंटेन सिस्टम जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, सो दिस विल बी द एसोसिएटेड माउंटेन सिस्टम विद इट। तो कभी कभी चीजें अगर आउट ऑफ द ब्लू भी पूछ ली जाए, डोंट वरी, आपने पढ़ी होती है, जस्ट ट्राई टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। ऑल्सो जस्ट टू टेल यू अनदर एडिशनल फैक्ट, ये जो दिहांग पतकाई नेशनल पार्क है ये आसाम के ऑयल या लेट्स से कोल रिच रिसोर्सेज वाले रीजन में आता है। तभी आपने जो डिगबोई रिफाइनरी सुनी है आसाम में, वो भी इसी नेशनल पार्क के आसपास जो है। सो बेसिकली दिस इज द रीजन कंटिन्यूअस विद दैट पर्टिकुलर रीजन जो कि रिसोर्स रिच है इन आसाम, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से आपको चीजें इंटीग्रेट करके पढ़नी है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिहांग पतकाई, या बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, दिहांग पतकाई का दूसरा नाम जयपुर फॉरेस्ट भी है। तो अगर आपको एग्जाम में दिहांग पतकाई की जगह जयपुर रेन फॉरेस्ट भी लिखा हुआ आ जाए तो भी आपको पता लग जाना चाहिए कि आप किस रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, रेमोना नेशनल पार्क। सो दिहांग पतकाई वाज द 7th डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क इन आसाम एंड इससे पहले जो 6th नंबर पे था वो कौन सा है, रेमोना। This is the one I'm talking about. Again, it lies in Assam. ठीक है। Now there's something that I want to talk about. Assam is one of the important states in terms of national park because ये 3rd number पे आती है with the in the terms of number of national parks in India. So you have Andaman Nicobar, you have Madhya Pradesh, and then you have Assam. So इसलिए भी आसाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको गूगल अर्थ इमेजेस भी देने की कोशिश की है। अगर आप सीक्वेंस भी देखें, यू हैव डिब्रू साइकोवा, दिहांग पतकाई, काजीरंगा, ओरांग, मनास एंड रेमोना, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क भी यहीं पे आता है। नाउ ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जो है आप इनको अरेंज कीजिए, ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बीइंग, अगर आप मनास और रेमोना को देखो, इनकी बाउंड्री जो है, इन नेशनल पार्क्स की बाउंड्रीज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस विद भूटान। सो बेसिकली ये ट्रांस बाउंड्री नेशनल पार्क्स हैं, इनकी बाउंड्री कंटिन्यूअस है विद भूटान। जैसे कि जो मनास नेशनल पार्क है ये जो है दिस इज कंटिन्यूअस विद रॉयल मनास नेशनल पार्क इन भूटान, राइट। सिमिलरली रेमुना के लिए भी ऐसा ही है। तो कभी कभी ना आपको ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं कि ये जो 2 नेशनल पार्क्स हैं इनकी बाउंड्री जो है भूटान के साथ लगती है, दे आर ट्रांस बाउंड्री नेशनल पार्क्स। तो आपको ऐसी चीजें भी पता होनी चाहिए। यही रीजन है कि मैंने आपको गूगल अर्थ इमेजेस देने की कोशिश की है सो दैट आपको इंटायरली इनकी पोजिशंस के बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है जी। सिंपल था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व नाम क्यों है बाय द वे इसका? सिमुल ट्री की वजह से। सो देयर इज अ रीजन कि इसको सिमलीपाल कहा जा रहा है। सिमलीपाल के साथ कौन सा स्टेट एसोसिएटेड है जी? उड़ीसा। अगर हम बाउंड्री बनाने की कोशिश करें सो दिस इज द रीजन, ठीक है जी, याद रहेगा ना। सिमलीपाल में ध्यान रखना, नेशनल पार्क का एक रीजन है विच इज कॉल्ड मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। द मोमेंट आई से मयूरभंज, और अगर आपने रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उड़ीसा के रिसोर्सेज में मयूरभंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जगह मानी जाती है, राइट। मैं लिख भी देती हूं, मयूरभंज,
ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ चीजें एक दूसरे से रिलेट होनी चाहिए, मयूरभंज के साथ आपका छाऊ डांस बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। तो ऑल्दो छाऊ डांस अगर आपने कल्चर में पढ़ा है तो वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ एसोसिएटेड है, बट एटलीस्ट आपको द मोमेंट यू थिंक ऑफ सिमलीपाल, यू थिंक ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, आपको उड़ीसा तो डेफिनेटली याद आ जाएगा। सो लिटरली यू डोंट हैव टू मग अप एवरीथिंग, अगर आप चीजें रिलेट कर लेंगे ना आपको इजीली चीजें याद हो जाएंगी। अब आप देखो, आपने कल्चर के साथ आपने ज्योग्राफी को जो है एब्सोल्युटली रिलेट कर लिया, अब आपको ये चीज भूलेगी नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करती, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालापाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन अगर आप देखें उड़ीसा की ही बात हो रही है, राइट। रिसेंटली अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स डाइड हियर बिकॉज ऑफ हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो आप इनको भी कभी, यदि आपको वाइल्ड लाइफ से एसोसिएटेड मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वहाँ पर भी इन चीज़ों को कोट कर सकते हैं एज नेगेटिव पॉइंट्स, दैट येस द एलिफेंट्स डाइड ड्यू टू हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है। सो ये जो इनके रेफरेंसेस हैं या स्टोरी लाइन्स हैं कि क्यों न्यूज में थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप इनको मीन्स में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्टेट स्पेसिफिक चीजें आ जाती हैं, यू हैव टू राइट सम पॉजिटिव पॉइंट्स, यू कैन टॉक अबाउट असम कि 7th नेशनल पार्क भी वहां पे बन गए, नहीं बनाते पर बनाया है, सो दीज आर वेरी पॉजिटिव स्टेप्स। तो आपको इन सभी चीजों को मेंस में कोट करना आना चाहिए। एंड व्हाई ओनली इन योर जीएस पेपर्स, ऐसे में डेफिनेटली यू शुड कोट दीज थिंग्स। अगेन अगर हम नेक्स्ट पे आए, उड़ीसा की अगर हम बात करें, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क, राइट। अब देख लो भीतरकनिका आपने मैंग्रोव्स में भी पढ़ा है। द मोमेंट यू थिंक ऑफ मैंग्रोव्स, सॉल्ट वाटर मार्शेस याद आती हैं आपको, यानी कि हमेशा ही कोस्ट के पास होगा। देखो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है, कोस्ट के पास है। सो दिस इज हाउ यू रिलेट थिंग्स। उड़ीसा में गहिरमथा बीच बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है बिकॉज यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स की जो है मास नेस्टिंग होती है, अरीबाडा जिसे आप कहते हो, एनवायरमेंट में पढ़ते हो आप ये चीजें। सो रिसेंटली न्यूज में रहा कि मास नेस्टिंग डिड नॉट हैपन, तो उस वजह से गहिरमथा भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, गहिरमथा बीच, ठीक है। और अरीबाडा भी आप टर्म जो है याद रखेंगे। अगेन यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स कि कहाँ पे कौन सी पोजिशंस हैं, इसलिए भी आपको ये दिखाने की कोशिश मैंने की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस, लेमरू एलिफेंट रिजर्व अगर आप देखो, सो दिस बेसिकली लाइज इन छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो है ये बहुत समय से इसको बनाने का प्रपोजल जो है रुका हुआ है, राइट। ऑल्दो इट वाज पास्ड लॉन्ग बैक, बट बहुत समय से रुका हुआ है। नो, लेमरू एलिफेंट रिजर्व की बनाने की बात क्यों थी, बिकॉज इट वुड एक्ट एज एन एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर का क्या मतलब है, सो बेसिकली मान लो कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में यदि एलिफेंट्स जो है आ जाए, ऐसा ना हो, लेट्स से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप कहते हो, राइट, कि ऐसा ना हो कि एनिमल्स जो है लाइक एलिफेंट्स जो है ह्यूमंस की जोन में घुस जाएं, तो उनके लिए एक सेपरेट कॉरिडोर बनाया जाता है कि आप इस कॉरिडोर से ट्रैवल कीजिए सो दैट आप डिविएट होके ह्यूमंस वाले जोन में ना आ जाए। तो कुछ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए या उस चीज को केटर करने के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाने की बात थी, बट इट कुड नॉट वर्क आउट। तो ये जो है, ऑल्दो दिस इज वाई इट वॉज इन न्यूज, लेकिन आप इसको मेंस में कोट कर सकते हो जब एनवायरमेंट की आप बात करोगे कि चीजें प्रपोज्ड हैं पर बनी नहीं है। अब इसी चीज को पॉजिटिव वे में भी हम सेट कर सकते हैं। कैसे कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को केटर करने के लिए जो है लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है प्रपोज्ड है। तो सेम पॉइंट को डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू कैन यूज एज अ पॉजिटिव पॉइंट एज वेल एंड अ नेगेटिव पॉइंट एज वेल। तो ये आपके सवाल पर निर्भर करेगा। नाउ व्हाई इट वाज अ न्यूज, एक दूसरा पॉइंट क्या था, लेमरू एलिफेंट रिजर्व की जो जगह है उसको कम करने की बात थी। कम करने की बात क्यों थी, बिकॉज यहाँ पे है बहुत सारे रिजर्व्स। अब कोल रिजर्व्स हैं, उनके लिए जगह चाहिए, तो इस एलिफेंट रिजर्व को और छोटा किया जाए और जो जगह बच जाएगी उसको जो है इवेंचुअली माइनिंग के लिए यूज करने की बात थी। सो अगेन दिस कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव कॉनोटेशन एज वेल, कि क्या रिजर्व्स को छोटा किया जाना चाहिए फॉर सच रिसोर्सेज का जो माइनिंग है या नहीं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेमरू के बारे में अब आप भूलोगे नहीं और आप मेंस और एसेज में भी इसको कोट कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके, गिंडी नेशनल पार्क। सो ये जो नेशनल पार्क है दिस इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु, और इसकी स्पेशलिटी पता है क्या, दिस नेशनल पार्क लाइज इन द हार्ट ऑफ अ सिटी, राइट। तो ये
बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है जो भी इससे इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही है, दैट इज इन द सिटी. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे आप एनवायरनमेंट और अर्बनाइजेशन को एक साथ क्लब करके बात कर रहे हो. इकोसिस्टम सर्विसेज जो है सिटी के अंदर मिल रही हैं. सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑफ एनीथिंग व्हिच टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट, की चीज़ों को सस्टेनेबल कैसे किया जाए, चीज़ों को एक साथ कैसे लेके आया जाए. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको डेफिनेटली कोट कर सकते हैं. इट इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु. ठीक है जी, सिंपल था. चलिए आगे आते हैं. एर्नाकुलम नेशनल पार्क. एर्नाकुलम आपको पता चल रहा है कहाँ पे है जी, केरला से एसोसिएटेड है. सो रिसेंटली इस रीजन के आसपास लैंडस्लाइड्स हुई थी, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़. बट अगेन यू शुड नो दी पोजिशन एटलीस्ट. ठीक है, एर्नाकुलम की कुछ ट्राइब्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी ट्राइब्स हैं इस रीजन की जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं. ठीक है जी, चलिए अगला आते हैं राजाजी नेशनल पार्क. राजाजी नेशनल पार्क अगर आप देखो उत्तराखंड वाले रीजन में लाई कर रहे हैं. Now what a lot of people don't know is राजाजी नेशनल पार्क का नाम सी राजगोपालाचारी जी के नाम पे जो है रखा गया है. तो a lot of people do not know these या background things. तो आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में there could be statements associated with it. तो recently एक कम्युनिटी है वन गुज्जर्स, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये. ना वन गुज्जर्स की एक स्पेशलिटी है, वन गुज्जर्स जो हैं दे माइग्रेट टू सर्टन ग्रासलैंड्स, अपर ग्रासलैंड्स इन सर्टन रीजन्स, और मॉनसून के बाद वो वापस आ जाते हैं. अब इन ग्रासलैंड्स का स्पेशल नाम है बुग्याल्स, जो कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. इसीलिए आई वांटेड टू टॉक अबाउट वन गुज्जर्स एज वेल, कि अगर बुग्याल्स के बारे में आपसे पूछता है कि ये टर्म क्या है, तो इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इट इज एसोसिएटेड विद ग्रासलैंड, जिसपे डिफरेंट ट्राइब्स या कम्युनिटीज जो है एक पॉइंट पे एक सीजन पे चली जाती है एंड देन दे कम बैक इवेंचुअली. ठीक है जी, सिंपल था, याद रहेगा. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नारकंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नारकंडम आइलैंड जो है हमें आंखें बंद करके अंडमान एंड निकोबार से एसोसिएट कर देना है. क्यों? बिकॉज बैरन आइलैंड, नारकंडम आइलैंड आप किस लिए पढ़ते हो, वॉल्केनोज से एसोसिएटेड पढ़ते हो जब आप इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में, अंडमान की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो. तो ये दोनों ही चीजें आपको वॉल्केनोज से एसोसिएट करनी है, नारकंडम आइलैंड एंड बैरन आइलैंड. ठीक है जी, चलिए लास्ट है आपका तलारी फॉरेस्ट एरिया. सो बेसिकली ये एक लेट्स से तलारी फॉरेस्ट एरिया आपका एक कॉन्जर्वेशन रिजर्व है. कॉन्जर्वेशन रिजर्व क्या होता है? कॉन्जर्वेशन रिजर्व क्या होता है? ये दो नेशनल पार्क्स या दो प्रोटेक्टेड एरियाज को जो है कनेक्ट करता है. तो अगर आप तलारी रीजन की बात करो तो ये इस रीजन में ये गोवा के एक प्रोटेक्टेड एरिया को कर्नाटका के एक प्रोटेक्टेड एरिया से जो है कनेक्ट करता है. तो आप मुझे बताइए कि गोवा और कर्नाटका के कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज को तलारी फॉरेस्ट एरिया, जो कि कंजर्वेशन रिजर्व है, वो कनेक्ट करता है. तो दिस इज समथिंग यू हैव टू लुक आउट एट योर एंड. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन फॉर द डे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैच्ड करेक्टली. तो 3 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क दिए हुए हैं, उनसे एसोसिएटेड स्टेट्स दिए हुए हैं. तो आप डेफिनेटली मुझे इसका सोल्यूशन बताइए एंड फाइंड आउट एट योर ओन एज वेल, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं भी लिखना चाहते, सो दैट 10 रीजन्स के अलावा, 10 प्रोटेक्टेड एरियाज के अलावा आप 3 और भी सीख जाए. ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. रिवीजन प्लान की बात कर लेते हैं. अगर आपको लगता है कि दैट्स इट, आप जो है किसी और वीडियो पे मूव ऑन कर चुके हैं, जो भी मेरे साथ रिवीजन प्लान के लिए रहना चाहते हैं वो रुक सकते हैं. तो जैसा कि मैं हर मंडे आपको बता रही हूँ, 2 ऑप्शन हैं आपके पास. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रही हो, यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट. ठीक है, और सेल्फ स्टडी के हिसाब से द आइडिया इज कि आपको पिछले मंडे और इसमें नहीं, क्लाइमेटोलॉजी, उससे एसोसिएटेड करंट अपडेट्स और एमसीक्यूज पढ़ने. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, यू स्टिल हैव टाइम, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपकी प्रिपरेशन एक नॉच नीचे है, वी आर देयर टू कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन. कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं ज्योग्राफी के, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं, राइट, टेस्ट हैं. सो आई थिंक दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर परफॉर्मेंस. तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम लेना चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, यू स्टिल हैव टाइम, यू शुड प्रिपेयर वेल. दीज आर द प्रोग्राम्स बाय विच वी कैन कंट्रीब्यूट इन योर प्रिपरेशन. तो आप डेफिनेटली इनको ऑप्ट कर सकते हैं, इनको कंसिडरेशन में ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, these are the prices have been slashed. पेपर बहुत पास आ रहा है. we are trying to contribute as much as we can, but again अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी इश्यूज, you can always mail us or call us. So that was all from my end दोस्तों. Thank you. अगर ऐसे और भी कोई टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें इस मैप सीरीज में, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो.
दैट्स ऑल द बेस्ट, बाय बाय।